नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत पचौरी और आप आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज क्लास 9th सीबीएसई का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो देखते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ कंसिडर करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक कंसिडर करेंगे इंडिया का इसके अंदर साइज़, एक दूसरा इसमें कंसिडर करेंगे इंडिया का लोकेशन के इंडिया अपने पूरे अर्थ पे किस जगह लाई करता है। तो ठीक है, आते हैं इसके अंदर हम पहले हमें इसका एक टॉपिक दे रखा है हमारा कौन सा, लोकेशन का। तो हम देखते हैं इंडिया की कंडीशन, देखते हैं कि इंडिया किस जगह लाई करता है। वैसे अगर आपको फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे कुछ जो फर्स्ट दे रखा है पैराग्राफ, उसमें कुछ चीज़ दे रखी है, उनको हम थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, overall economic development. India and also has also contributed significantly to the making of world history. ये हमारा टॉपिक इतना काम का नहीं है, तो इसे हम इसे कंसिडर नहीं करना हमें इसे। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोकेशन को ध्यान देते हैं इस पर। तो फर्स्ट अपना टॉपिक शुरू होता है कौन सा, हमारा इंडिया की लोकेशन के लिए। तो इंडिया की लोकेशन को कंसिडर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लोकेशन इंडिया की हमें कंसिडर करनी है इसके अंदर। तो आइए हम पहले वर्ल्ड मैप को कंसिडर करते हैं। वर्ल्ड मैप को हम देखते हैं। वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं कि हमारा ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में देखते हैं हमारे जो अर्थ है वो स्पेशली एक पर्टिकुलर लाइन है, जो इमेजनरी लाइन, जितनी में आपको लाइंस दिख रही हैं इसके ऊपर पूरा एक ग्रिड टाइप में दिखाई दे रहा है, ये सारी एक इमेजनरी लाइन्स है सारी की सारी। इसमें अर्थ को इक्वली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए हमारे पास है कौन सी, एक 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं हम इक्वेटर, जो क्या करती है अर्थ को दो इक्वली पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक उसका ऊपर वाला पोर्शन अगर हम बात करते हैं, इक्वेटर से हम किस तरफ बढ़ते हैं, नॉर्दर्न पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये 90 डिग्री तक हमें इसे मूव करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि हम इक्वेटर से साउथ की तरफ मूव करते हैं, सदर्न पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री चलना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम इन्हें कंसिडर करें, तो ओवरऑल कंसिडर करने पे हमें पता चलता है कि हम जी जो टोटल नंबर ऑफ हम लैटीट्यूड को कंसिडर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड आती है हमारी 90 प्लस एक 0 डिग्री, तो 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 181। तो टोटल मिला के कितनी होगी हमारी, ये जो लैटीट्यूड्स हैं, टोटल लैटीट्यूड हो गई हमारी 181। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमारी लैटीट्यूड्स की बात करें तो लैटीट्यूड होती है हमारी कितनी, 181। अब देखते हैं हम इसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, इनका देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो आता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा कितना आता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखते हैं कि देखिए जितनी भी हमारी लैटीट्यूड्स हैं, हम लैटीट्यूड्स के अंदर देखते हैं जितनी भी लैटीट्यूड्स हैं, इन लैटीट्यूड्स में जैसे यहाँ से इस जगह शुरू करते हैं, यहाँ 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 जितना ऊपर बढ़ते आ रहे हैं इन लैटीट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को देखते हैं। तो डिस्टेंस आता है इनके बीच का, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस आता है इनके बीच का, वो आता है 111 किलोमीटर्स। 111 किलोमीटर उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए हमें लिए स्पेशली लॉन्गिट्यूड्स की, सॉरी लैटीट्यूड्स के बारे में हमें पता चल गया है। अब लैटीट्यूड्स के बारे में पता चलने के बाद हम बात करते हैं किनकी, हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स में हम बात करते हैं पहले बेसिकली एक लाइन दे रखी है बीच में, जो हमें ये दिखाई दे रही है, देखिए 0 डिग्री, एक 0 डिग्री हमें दिखाई दे रही है। ये क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जैसे बोलते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे बोलते हैं GMT। कहाँ से होकर निकलती है हमारी, ये यूरोप में लंदन में होकर निकलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम बीच में बिल्कुल बेसिकली कंसिडर करते हैं 0 डिग्री, और उसके ईस्टर्न वर्ड हम जितना भी मूव करते हैं, जितना भी हम ईस्टर्न वर्ड मूव कर रहे हैं, ईस्टर्न वर्ड मूव करने पे हमें क्या करने को मिलेगा, इस जगह हम जैसे ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस तरफ क्या होगा, इनको हम प्लस में काउंट करते हैं। जितना हम वेस्टर्न वर्ड मूव कर रहे हैं उसको हम कंसिडर करते हैं माइनस में, ये वेस्ट में। एक्चुअली इसे कंसिडर करने के लिए इसका एक रीज़न है कि हमारी अर्थ जो है वो अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, हमारी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे मूव करती है अर्थ। तो पहले क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है इस जगह से राइज होगा वो पहले ईस्टर्न पोर्शन में होगा, उसके बाद वेस्टर्न में होगा। इसी वजह से हम इसे इस वाले पोर्शन को, जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन है, इसको हम प्लस में कंसिडर करते हैं, इसको माइनस में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो काम का आता है वो हमारी एक चीज़ आती है कि हम इससे हमें क्या निकालना होता है, पर्टिकुलर किसी प्लेस की
टाइम टाइम मेज़र करने का होता है। अगर एक ही लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई प्लेस है, जैसे अगर हम बाय द वे कोई बात करते हैं किसी एक लॉन्गिट्यूड को हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमने एक ये लॉन्गिट्यूड कंसिडर कर लिया ये वाला, तो इस लॉन्गिट्यूड पे जितना भी प्लेस होगा उन सबका जो टाइम होगा वो टाइम सेम होगा। लैटिट्यूड्स की जो वैल्यू होती है, लैटिट्यूड्स किस काम आती हैं, लैटिट्यूड से हम पर्टिकुलर प्लेस का डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि वो इक्वेटर से कितना दूरी पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इंडिया की पहले लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया की लोकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है हमारा, वो देखिए अब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर अपने सिचुएटेड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनते हैं कि एक्चुअली उनका जो टाइम मेज़र करने का जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम मेज़र हम कैसे करते हैं। टाइम मेज़र करने के लिए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कुछ। टाइम मेज़र करने के लिए हम आते हैं जरा कि हम क्या करते हैं कि एक हमने एक प्लेस ले लिया, एक प्लेस है हमारा कोई भी, वो कहाँ पे है 0 डिग्री पे, इस पे 0 डिग्री पे कोई प्लेस है यहाँ का टाइम, और दूसरा हम इंडिया का टाइम मेज़र करते हैं। इंडिया के लिए हमने टाइम मेज़र करने के लिए निकाल लिया, तो हमारा क्या होगा, ये है इंडिया का मेज़र टाइम जो है IST जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 डिग्री, इनके बीच का हम टाइम मेज़र करते हैं। टाइम मेज़र करने के लिए हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं ज़रा हम उसे देखते हैं। टाइम मेज़र करने के लिए हम सबसे पहले उठाते हैं क्वेश्चन को, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उठाने से पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक है उसको और ज़रा कंसिडर कर लें। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ हम देखते हैं कि इनकी लॉन्गिट्यूड्स कंसिडर करने के लिए हम कंसिडर करते हैं, इधर हमारा 0 है, इसके जस्ट अगेंस्ट साइड में, 0 के अगेंस्ट साइड में क्या होगा 180 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम आते हैं, और जो 180 है उसके जस्ट अगेंस्ट में फिर से आके हमारा 360 होगा जो 0 पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ, अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें तो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हो गई कितनी, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 361, नहीं 360, इसमें 0 हर जगह क्या है हमारा कॉमन है, इस वजह से हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं, वो 360 का 360 है। इसका मतलब हमारी अर्थ एक पूरे दिन के अंदर कितना रिवॉल्व करती है, कितना घूमती है हमारी अर्थ, 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में, 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो इसी से हमें क्वेश्चन निकालने हैं। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस देखते हैं इसके डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा है कितना, डिस्टेंस आता है इनके बीच का 111.321 किलोमीटर्स, इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो आता है 111.321 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए हमारे ये हो गया। अब हम थोड़ा टाइम मेज़र करने की कुछ क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं, आइए ज़रा। चलिए टाइम मेज़र करने के लिए क्वेश्चन देख रहे थे हम। चलो हमारे अर्थ के ऊपर हमने दो प्लेस उठाए थे, एक हमारा 0 डिग्री पे हो गया, एक हमारा ये हो गया हमारा, ये जो जिस पे हमारा इंडिया लाई कर रहा है, ये देखो इंडिया में होकर निकल रहा है, ये हो गया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ये 0 डिग्री हो गया। इनके अंदर हम टाइम को देखते हैं, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी अर्थ 24 आवर्स में कितना घूमती है 360, तो 360 इनको हम 24 को इससे इसको भी डिवाइड करते हैं, 24 से इसको भी डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आता है इस जगह, इसको डिवाइड करने पे क्या होगा देखिए ज़रा, डिवाइड करेंगे तो इससे ये 1 आवर आ गया, 1 आवर इधर आ गया, इससे इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री, ये डिग्री थी तो कितना हो गया हमारा ये भी 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम जगह की वैल्यू की टाइम निकालते हैं। अब हम निकालते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में निकालने ये कर रहे हैं हम 82 डिग्री एंड 5 मिनट, यही तो है 82 एंड 0.5, इसको 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने का आएगा 5.5, ये हो गया हमारे आर्स, यानी कितना डिस्टेंस कितना हमारे बीच में वो आया, इस जगह की वैल्यू कितनी आ रही है 5.5, 5.5 मतलब इस जगह हमारी जो एक्चुअल इसका जो टाइम है वो कितना होगा +5.5 आवर्स। ये कितने किससे आगे हमारा 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 5.5 आवर्स आगे हो गया हमारा टाइम। चलिए इसको हम कंसिडर करते हैं, तो अब अगर हम बात करते हैं बाय द वे अगर हमारा टाइम किस जगह, हमारा टाइम अगर अर्थ पे देखते हैं, अर्थ में स्पेशली हम कहाँ देखते हैं, अर्थ पे अगर हम देखें किस जगह,
ग्रीनविच पे अगर कोई टाइम, अगर बाय द वे दिन के बज रहे हैं 12 PM, तो हमारे अगर हम बात करें किसके ऊपर, अगर हम इंडिया में जो देखते हैं उसका टाइम, तो इंडिया में कितना होगा, तो इसमें +5.5 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 17.5 मीन्स शाम के 5:30 बज रहे होंगे उस जगह पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया टाइम निकालने का। ये प्लस करना है, अगर हम इधर हैं तो प्लस करना है, बाकी अगर हम इस साइड बढ़ रहे हैं वेस्ट में तो हमें माइनस करना होता है, बस इतना डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, चलिए ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स का हमें हो गया। अब हम लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो वैल्यूज़ हैं अपनी अर्थ के ऊपर, अपनी इंडिया की, उनको कंसिडर करते हैं। उनको कंसिडर करने के लिए हमारी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनको देखते हैं। पहले आते हैं हम इसके अंदर। आइए ज़रा देखते हैं द मेन लैंड एक्सटेंशन, लोकेशन में देखते हैं हम द मेन लैंड एक्सटेंशन, इसमें देखते हैं आगे। आइए, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटीट्यूड 8°4' एंड 37°6' नॉर्थ। ये हमारी क्या हो गई इसकी, ये लैटीट्यूडनल वैल्यू होगी हमारी अर्थ की, अर्थ के ऊपर हमारे इंडिया की। और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू की अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू कितनी हो गई, 68°7' ईस्ट टू 97°25' ईस्ट। ये हमारी क्या हो गई लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़। ठीक है, इसको देखने के लिए हमारा एक मैप दे रखा है, मैप के ऊपर हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इंडिया के मैप के ऊपर पास चलते हैं हम, इंडिया के मैप में देखते हैं। इंडिया के मैप में अगर हम बात करें तो हमारा अगर लैटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ की बात करें तो लैटीट्यूड हमारा, जब हम ये पॉइंट देख रहे हैं इंडिया का, ये पॉइंट इससे नीचे कहीं हमारी लाई करती है 0° लाई करती है। इससे जितना हम नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो इस जगह वैल्यू आएगी हमारी 8°4' नॉर्थ। ठीक है, दूसरा इससे मूव करते करते हमारा कहाँ तक 37°6' नॉर्थ। ये हमारे अर्थ की वैल्यू हो गई, अर्थ पे हमारे हमारे इंडिया की होगी वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इससे इधर कहीं ना कहीं हमारी 0° लाई करती है, 0° GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। उससे जब हम मूव करेंगे ईस्ट फॉर, तो यहाँ पे हमारी कौन सी आ रही है ये वैल्यू 68°7' ईस्ट टू कहाँ तक हमारा इंडिया की वैल्यू है 97°25' ईस्ट तक हमारी वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी अब ये क्या हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल लैटीट्यूडनल वैल्यू। अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर, हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब देखते हैं इसके अंदर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, इंदिरा कॉल, ये हमारा क्या हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा हो रहा है इस जगह कौन सा है हमारा, सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इस जगह कन्याकुमारी, कश्मीर टू में कन्याकुमारी वाला कन्याकुमारी। ठीक है, अब इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है इस जगह, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गोहरमोटा, गुजरात का गोहरमोटा। ठीक है, एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज द किबीथू, किबीथू हमारा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो हमारी ये क्या हो गई, ये सारी वैल्यूज़ हमने अब पता कर ली। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी की चीज़ें हम जो एक और हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो थैंक यू।